संत कबीर का एक कथन है जो उन्होंने गुरु के और सदगुरु के ऊपर कहा है कि जो अपने जीवन में सदगुरु तथा अपने परमात्मा को भिन्न भिन्न रूप में मानता है या भिन्न भिन्न रूप में देखता है, वो नेत्रहीन के समान है जो कुछ भी देख नहीं सकता। जो सदगुरु को और अपने इष्ट को अलग अलग रूप में देखने की क्रिया करता है, जो अलग अलग रूप में उन्हें मानता है, वो व्यक्ति नेत्रहीन के समान ही है जो कुछ भी देख नहीं सकता। और यदि परमात्मा रुष्ट हो भी जाएं और कृपा दृष्टि से अगर उसे वंचित भी कर दें, तब भी अगर मनुष्य साधक और भक्त सदगुरु की शरण ग्रहण करे, उनके मार्गदर्शन में जीवन का चिंतन और सामर्थ्यवान बना कर वो क्रिया से युक्त हो सकता है, क्योंकि सदगुरु करुणा मूर्ति स्वरूप माँ के समान होती है और वो अपने शिष्य को शिशु की भांति वात्सल्यमय स्नेह देते हैं, जिससे मनुष्य श्रेष्ठमय व्यक्तित्व को युक्त और निर्मित हो सके। पर हम ही अपनी बुद्धि, अपने तर्क, अपने मिथ्या ज्ञान से अपने जीवित जागृत सदगुरु और परमात्मा में भिन्नता देखने लगते हैं और अपने ही ज्ञान से अपने आप को श्रेष्ठ समझ बैठते हैं। इसलिए हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। एक पंडित था और वो पंडित प्रतिदिन रानी के पास एक कथा करता था और कथा के अंत में वो सबको कहता था कि राम कहो तो बंधन छूटे, राम कहो तो बंधन छूटे। तभी पिंजरे में जो बंद एक तोता था उसके पास, और वो तोता बोलता था, यूं मत कह रहे पंडित झूठे। और पंडित को बड़ा क्रोध आता था, ये सब क्या सोचेंगे, रानी क्या सोचेगी, ये तोता ऐसे बोलता है और मैं कहता हूँ कि राम कहो तो बंधन छूटे, और तोता कहता है ये मत कह रहे पंडित झूठे। जो ये कथा सुन रहे हैं ये सब क्या सोचेंगे। पंडित एक दिन अपने गुरु के पास गया और अपने गुरु को सब कुछ उसने बताया। गुरु ने कहा ठीक है, मैं तेरे साथ चलता हूँ। और गुरु जो थे वो तोते के पास गए और तोते से पूछा, तुम ऐसा क्यों कहते हो। तोते ने कहा, मैं पहले खुले आकाश में उड़ता था। एक बार मैं एक आश्रम में जहाँ सब साधु संत राम राम बोल रहे थे, वहाँ बैठा तो मैंने भी राम राम बोलना शुरू कर दिया। एक दिन मैं उसी आश्रम में राम राम बोल रहा था, तभी एक संत ने मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। फिर मुझे एक दो श्लोक सिखाए। कुछ दिनों बाद आश्रम में एक सेठ ने मुझे उस संत को कुछ पैसे देकर खरीद लिया। अब सेठ ने मुझे चांदी के पिंजरे में रखा और मेरा बंधन तो बढ़ता ही गया, निकलने की कोई संभावना रही ही नहीं। और एक दिन उस सेठ ने राजा से अपना काम निकलवाने के लिए मुझे राजा को उपहार के रूप में दे दिया। राजा ने भी खुशी खुशी मुझे अपना लिया, क्योंकि मैं राम राम बोलता था और रानी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो राजा ने रानी को दे दिया। अब मैं कैसे कहूँ कि राम राम कहने से बंधन छूटता है। तोते ने अपनी सारी व्यथा गुरु को सुनाई और गुरु से कहा कि आप ही कोई युक्ति बताएं जिससे मेरा बंधन छूटे, जिससे मैं इस पिंजरे रूपी बंधन से मुक्त हो सकूं, जिससे कि मैं उस खुले मुक्त गगन के आकाश में विचरण कर सकूं, निरंतर ऊंचाई की ओर उड़ सकूं। कोई युक्ति बताइए जिससे मेरा बंधन छूटे। तो गुरु बोले, आज तुम चुपचाप सो जाओ, हिलना भी नहीं, डोलना भी नहीं, कुछ बोलना भी मत, कुछ खाना भी मत। रानी समझेगी कि तुम मर गए हो और वो छोड़ देगी। ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन कथा के बाद जब तोते ने कुछ नहीं बोला, तो रानी ने सोचा तोता तो गुमसुम पड़ा है, शायद ये मर गया है। और रानी ने पिंजरा खोल दिया
और जैसे ही पिंजरा खोला तभी तोता पिंजरे से निकलकर आकाश में उड़ते हुए बोला कि सदगुरु मिले तो बंधन छूटे। पिंजरे से निकलते ही उस तोते के जो प्रथम वाक्य थे वो यही थे कि सदगुरु मिले तो बंधन छूटे। इसलिए कोई कितना भी शास्त्र पढ़ ले, कितना भी मंत्र जाप कर ले, लेकिन चैतन्य सदगुरु के बिना कर्म बंधनों से नहीं छूटता, क्योंकि सदगुरु निराकार ईश्वर के साकार स्वरूप हैं। परमात्मा पिता के समान कठोर हो सकते हैं, परंतु सदगुरु माँ के समान कोमल हृदय के होते हैं। वे शिष्य के विकारों अशुद्धियों को दूर कर उसे पावन स्वरूप देते हैं और परम तत्व प्राप्ति के योग्य बना देते हैं। और जो साधक अपने सदगुरु के चरण कमलों में पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के भाव से ही युक्त हो, जिसके अंदर वो श्रद्धा रूपी भाव है, वही साधक की और शिष्य की संपत्ति है। उसकी मन वचन कर्म से ऐसी चेष्टा नहीं करनी चाहिए कि सदगुरु उस पर रुष्ट हों, क्योंकि जीवन में सदगुरु की रुष्टता से बढ़कर कोई भी दुर्भाग्य नहीं हो सकता और सदगुरु की प्रसन्नता से बढ़कर कोई भी अहोभाग्य नहीं हो सकता। और जिस साधक पर सदगुरु प्रसन्न हो उसे वे हर क्षण संभालते हैं, उसके डगमगाते कदमों में सही गति प्रदान करते हैं। माया के प्रभाव में आकर जब जब साधक का मन भ्रमित होता है तब तब सदगुरु उसका हाथ थामकर उसे सदमार्ग दिखाते हैं। किंतु जो साधक अपने मन वचन कर्म से सदगुरु से रुष्ट कर देता है, माया के आकर्षण उसे भटकाते रहते हैं तथा माया की शक्ति उस पर हावी होती जाती है, तब वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। वह जीवन में अत्यंत कष्ट भोगता है। और साधक यदि माया रूपी शक्ति का सामना कर सकता है तो वह केवल और केवल सदगुरु की कृपा से उनकी शक्ति के बल पर कर सकता है और कोई उपाय नहीं। किंतु जिसने जीवन में सदगुरु की कृपा उनकी प्रसन्नता नहीं कमाई, उसके लिए माया के बहाव में बह जाना बहुत सरल और सहज है। वह जीव अनेकों अनेकों योनियों में भटकते हुए नरक समान जीवन व्यतीत करता है। जिस प्रकार एक व्यापारी धन कमाकर प्रसन्न होता है, उसके जीवन भर की कमाई, उसकी संपत्ति, उसका संग्रहित धन होता है और उसी धन में उसके प्राण बसे रहते हैं। संपत्ति खो जाए तो वह निर्धन हो जाता है, तो वह महसूस करता है कि जीवन तो प्राणहीन हो गया है। उसी प्रकार अध्यात्म में प्रगति की इच्छुक साधक की कमाई, सदगुरु की प्रसन्नता, उनका प्रेम, उनकी कृपा, जो साधक जो शिष्य साधना सेवा समर्पण में प्रेम पवित्र व निर्मलता से सदगुरु की कृपा कमा लेते हैं, अपने गुरु की कृपा कमा लेते हैं, वही जीवन में सबसे बड़े बलवान हैं। भौतिक संपदा का अभाव नहीं रहता। फिर सदगुरु की प्रसन्नता से ही उसके जीवन में निरंतर सुखों की वृद्धि होती रहती है, जो जन्म जन्मांतर तक उसके साथ देती है। कहा जाता है कि जीवन में उम्र के साथ बदलाव होता रहता है, परंतु एक अच्छा इंसान या मनुष्य कई कई जन्मों तक उच्चतम पद पर बना रहता है। यही एक ऐसा धन है जो शिष्य साधक अपने साथ ले जा सकता है। बाकी सारी कमाई तो धरी की धरी रह जाएगी। किंतु याद रहे, सदगुरु को प्रसन्न करना भी सरल नहीं है। जब तक साधक के मन में छल कपट है, प्रपंच है, विकार है, अपवित्रता, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, क्रोध, लोभ है, तो सदगुरु साधकों के हृदय से कोसों दूर है। यदि भीतर के मन को पवित्र करने की प्यास है, सच्ची लगन है, विकारों से मुक्ति की इच्छा है, तो साधना में प्रगति की इच्छा है, तो उसका मन वचन कर्म में वह प्यास प्रकट होती है। और जब होती है तो गुरु से दिशा निर्देश देते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि मन का अहंकार साधकों को भ्रमित करता है। और इसका एकमात्र उपाय है केवल और केवल अपने गुरु के चरणों में समर्पण। जब इस निष्ठा, श्रद्धा एवं विश्वास में शिष्य की
नेत्र मूंद जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं अपने गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पण के साथ, तो उसके समक्ष दिव्य मार्ग खुल जाता है, दिव्य द्वार खुल जाता है तथा वह परम दिव्य ज्योति उसके भीतर ही प्रकट हो उठती है। इसलिए तो जब भी गुरु के दर पर जाएं तो प्रार्थना करें, कहें गुरुवर से कि आपके चरण कमलों में ही यह जीवन आपकी कृपा प्रसन्नता के लिए ही नैन बिछाए खड़ा है। हे दयानिधि, आपकी करुणा की प्राप्ति कर सकूं, इस योग्य मुझे बना दो। उनकी कृपा व प्रसन्नता से संसारिक सुख तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। यही तो परम कल्याण का मार्ग है। अध्यात्म के मार्ग में सदगुरु की प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा धन है जिसे शिष्य साधक अपने साथ ले जा सकते हैं, और यही अर्जित संपत्ति है जो जन्म जन्मांत तक शिष्य साधक के साथ चलती है और परम तत्व की प्राप्ति में सहायक होती है। इसलिए मन वचन कर्म से निरंतर अपने गुरु को प्रसन्न करने के कार्य का प्रयास करना चाहिए साधक को। वही जीवन की निधि है।